हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल MU पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आप सभी के पास ये वीडियो जैसी अपलोड होगी आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। आज का जो टॉपिक है वो है भाग से संबंधित है। अक्सर क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या होता है कि भाग करने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। वो यही नहीं समझ पाते हैं कि भाग हमको करना कैसे है। तो भाग को करने के लिए सबसे पहले बच्चों ज़रूरी ये है कि आपको पहाड़ा आना चाहिए, आपको पहाड़ा याद होना चाहिए। यदि आपको पहाड़ा याद है तो आप भाग को बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। और यदि आपको पहाड़ा नहीं याद है, टेबल नहीं याद है, तो आपको भाग करने में समस्याएं आएंगी। तो सबसे पहले आप पहाड़ा याद करिए। पहाड़ा याद करने के बाद ही आप भाग को हल करिए। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को पहाड़ा याद होगा। तो आइए आज हम सीखते हैं कि भाग कैसे किया जाता है, बहुत ही आसान तरीके से। देखिए, भाग करने से पहले कुछ चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले देखिए, भाग के जो निशान होते हैं दो होते हैं। एक कहीं कहीं ए भी लगा होगा, ये भी भाग का निशान है, चिन्ह है। और एक है ये जो बेसिकली यहाँ पर लगा हुआ है, यानी हम इस चिन्ह का प्रयोग करके हुए भाग को यहाँ पर हल करेंगे। तो इसके लिए कुछ चीज़ों को जानना जरूरी होता है। जो इधर लिखा होता है, इधर लिखा होता है, जैसे कि ये अच्छा लिखा है, तो जो इसके आगे लिखा होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं इसको? भाजक। भाजक कहते हैं इसको। इंग्लिश में कहते हैं डिवाइजर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिवाइजर कहते हैं। और इसके जो बीच में होता है, यानी जो ये लिखा है, जो जो ये संख्या लिखी होती है, तो इसमें जो बीच में लिखी है ना, इसी के बीच में लिखी है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भाज। क्या कहते हैं इसको? भाज कहते हैं। भाज कहते हैं इसको। इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिवाइडेंड। क्या कहते हैं इसको? डिवाइडेंड। डिवाइडेंड कहते हैं। और यहाँ जो हल करने के बाद जो इस साइड में आता है, यानी इधर जो आएगा, उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं भागफल। क्या कहते हैं इसको? भागफल कहते हैं। भागफल कहते हैं इसको। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्वोशिएंट। क्या कहते हैं? क्वोशिएंट कहते हैं। और इसको जो हल करने के बाद, यानी भाग करने के बाद में जो यहाँ पर सबसे नीचे आता है, उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं, यानी रिमाइंडर। तो इन चीज़ों, ये बेसिक चीज़ें हैं, इनको जानना बच्चों बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आखिर क्या किसको क्या कहते हैं। तो इधर वाले जो भाग होता है, यानी ये इधर वाला जो भाग होता है, ये वाला, इधर वाला यानी ये वाला, इसको क्या कहते हैं? इसको भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? भाजक कहते हैं। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिवाइजर कहते हैं। डिवाइजर कहते हैं। और ये जो बीच वाला भाग होता है, यानी ये जो बीच वाला भाग होता है, ये वाला, यानी ये वाला जो है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। इसको कहते हैं डिवाइडेंड कहते हैं। डिवाइडेंड कहते हैं। और इसको जो हल करने के बाद में, यानी हम 6 से जब इसको हम भाग करेंगे, तो इधर जो आएगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे भागफल। क्या कहेंगे? भागफल, यानी क्वोशिएंट कहेंगे। और उसके बाद में क्या होगा? हल करने के बाद, भाग करने के बाद में जो नीचे आएगा, हल करने के बाद में
जो नीचे आता है, सबसे नीचे आता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? रिमाइंडर कहते हैं। तो आइए बहुत ही आसान तरीके से हम भाग करना सीखते हैं। देखिए बच्चों, आपको सबसे पहले समस्या कहाँ होती है? आपको ये नहीं समझ में आता है कि हम ये 2 अंक लें या हम तीनों को लें या हम एक को लें। तो आप इस चीज को ध्यान में रखिए कि यदि भाजक से यदि भाज्य का जो पहला अंक जो है अगर छोटा है तो आप 2 अंक लेंगे। और यदि भाजक से अगर भाज्य का जो पहला अंक है अगर वो बड़ा है या बराबर है तो हम क्या करेंगे? 1 अंक को लेंगे। तो आइए हम सीखते हैं। देखिए, तो यहां पर भाजक क्या है? 4, और यहां पर भाज्य का जो पहला अंक है वो है 8, जो कि 4 से बड़ा है। तो इसलिए हम यहां पर 1 अंक को ही लेंगे। क्या लेंगे? 1 अंक को लेंगे। तो 4 का पहाड़ा पढ़िए कि 8 से ज्यादा ना हो, यानी 4 का पहाड़ा पढ़िए 8 से ज्यादा ना हो, या तो 8 के बराबर हो और या तो 8 से कम हो। तो आइए हम देखते हैं। यदि हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 एकम 4 और 4 दूना 8, तो 2 यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 8। अब देखिए हमने क्या कहा है? हमने यही कहा है कि 4 का पहाड़ा पढ़िए तो या तो 8 के बराबर हो और या तो 8 से कम हो। तो यहाँ पर हमने जब पहाड़ा पढ़ा 4 का तो ये 8 के बराबर है, तो यहाँ पर हमने 8 लिख दिया। यहाँ पर क्या लिख दिया? 8 लिख दिया। अब हम क्या करते हैं? अब हम क्या करेंगे? इसको घटाएंगे आपस में। तो यदि हम 8 में से 8 को घटाते हैं तो कितना आएगा? यहाँ पर आएगा 0 मतलब कुछ नहीं। अब यहाँ पर क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? 8 के बाद 6, यहाँ पर ये अंक उतारेंगे, 6 अंक उतार लेंगे। अब क्या करेंगे? 4 का पहाड़ा हम पढ़ें तो 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या तो 6 के बराबर होना चाहिए या तो 6 से कम होना चाहिए। तो हम देखते हैं 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो 8 यदि हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर अगर 6 के नीचे अगर हम 8 को लिखते हैं तो हमारा ज्यादा हो जाएगा। हमको लिखना क्या है? या तो 8 के बराबर होना चाहिए और या तो 6 के बराबर होना चाहिए और या तो 6 से कम होना चाहिए। तो 4 दूनी 8 यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे? एक बार ले जाएंगे। तो 4 एकम 4, 1 यहाँ पर लिखेंगे और 4 यहाँ पर लिखेंगे, तो 4 एकम 4। अब हम क्या करेंगे? अब 6 में से 4 को घटा देंगे, 6 में से 4 को घटा देंगे। तो यहाँ हम 6 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। अब हमने 6 को यहाँ पर उतार लिया था, 6 को यहाँ पर उतार लिया। अब क्या बचा? 3 बचा। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर 3 को यहाँ पर लिख लेंगे। अब क्या करना है? 4 का पहाड़ा पढ़िए कि 23 से ज्यादा ना हो, 23 से ज्यादा ना हो, या तो 23 के बराबर होना चाहिए और या तो 23 से कम होना चाहिए। तो आइए हम 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तें 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छाक 24। अगर यहाँ पर हम 24 लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा? ये 23 से ज्यादा हो जाएगा, 23 से ज्यादा हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? हमें या तो 23 के बराबर लिखना है और या तो
23 से कम लिखना है, तो बराबर तो आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे 23 से कम लिखेंगे। तो यानी क्या होगा 4 पंचे 20, यानी 5 यहाँ पर लिखेंगे और क्या करेंगे 20 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम इनको आपस में घटा देंगे। क्या करेंगे, आपस में इनको हम घटा देंगे। यदि हम 3 में से 0 को घटाते हैं तो कितना आएगा, 3 ही आएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए 3 रुपए है आपके पास, अब देना आपको क्या है 0 रुपए, 0 रुपए देना है। 0 मतलब कुछ नहीं देना है, तो आपके पास कितना बचा, 3 ही तो बचा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। अब देखिए, अब 2 रुपए आपके पास है, अब 2 हमने दे दिया, तो कितना बचा आपके पास, कुछ नहीं। क्या कितना बचा, कुछ नहीं बचा। तो अब क्या करेंगे, हमारा ये भाग जो होगा सॉल्व हो गया है, हल हो गया है। तो हमारा अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा भागफल कितना आया, भागफल कितना आया, भागफल हमारा कितना आया, भागफल हमारा आया 215, 215 आया है। और शेषफल कितना आया है, शेषफल कितना आया, शेषफल कितना आया, शेषफल आया 3, शेषफल कितना आया 3 आया। अब इसी प्रकार से हम अगले सवाल को हल करेंगे, अगले सवाल को हल करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 6 दिया हुआ है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं भाजक। और इसके बीच में जो ये संख्या लिखी हुई है, जो नंबर लिखे हुए हैं, उनको क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। और इधर जो हमारा हल करने के बाद में आएगा उसको क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। और जो हल करने के बाद में यहाँ पर नीचे आया है इसको शेषफल कहते हैं। आइए हम क्या करते हैं, अब 6 से भाग करना है, 6 से भाग करना है। तो हमें क्या करना है, हमें पता ही नहीं कि एक अंक, यहाँ पर 1 अंक लेना है कि 2 अंक लेना है कि 3 अंक लेना है। तो ध्यान ए लेना है, ध्यान ए रखना है कि यदि 6 से यदि यहाँ वाला अंक अगर कम है तो हम 2 अंक लेंगे, अगर ये 6 से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, 1 ही अंक लेंगे। अब देखिए, अब हम यहाँ पर लेंगे 1 अंक, 1 अंक कौन, यानी 8 लेंगे। तो हमें क्या करना है कि 6 का पहाड़ा पढ़ना है, तो 8 से ज्यादा ना हो, 8 से ज्यादा ना हो, या तो 8 के बराबर हो और या तो 8 से कम हो। तो 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 कन 6, 6 दूनी 12, 12 होता है, जो कि 8 से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इससे कम लेना है। तो क्या हो जाएगा 6 कन 6, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 यहाँ पर लिखेंगे और 6 यहाँ पर लिखेंगे। अब क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, इसको आपस में हम क्या करेंगे, आपस में इसको घटा देंगे। यानी 8 में से यदि हम 6 को घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 2 आएगा। अब हम क्या करेंगे, अब 8 को हमने ले लिया, अब हम क्या करेंगे 5 को लेंगे, क्या लेंगे 5 को। तो 5 को यहाँ पर हमने उतार लिया, यहाँ पर उतार लिया। अब 6 का पहाड़ा हमको पढ़ना है कि 25 से ज्यादा ना हो, 25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या तो 25 के बराबर हो या तो 25 से कम हो, ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, अब 6 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 6 कन 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30। यदि हम इसको 5 बार ले जाते हैं, अगर यहाँ पर हम 30 लिखते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर 25 से ज्यादा हो जाएगा। तो हमको ज्यादा नहीं लिखना है, हमको क्या करना है, ज्यादा नहीं लिखना है, या तो इसके बराबर लिखना है या तो इससे कम लिखना है। तो 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 कन 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 4 बार जाएगा। तो 6 चौक 24, तो 4 यहाँ पर लिखेंगे और क्या करेंगे 24 यहाँ पर लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब इनको हम आपस में घटा देंगे, क्या करेंगे, घटा देंगे। अब देखिए 5 में से यदि हम 4 को घटाएंगे, यदि आपके पास 5 रुपए हैं और आपने किसी को 4 रुपए दे दिया तो आपके पास कितना बचा, 1 बचा, कितना बचा, 1 बचा। अब देखिए, अब 2 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी आपके पास 2 रुपए हैं और आपको देना कितना है, 2 रुपए देना है। तो क्या क्या बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। अब हम क्या करेंगे,
5 को हमने उतार लिया था, अब हम यहाँ पर क्या उतारेंगे, 2 को उतारेंगे। अब क्या करना है, 6 का पहाड़ा पढ़ना है कि 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या तो 12 के बराबर हो और या तो 12 से कम हो। तो हम देखिए चलते हैं, पढ़ते हैं पहाड़ा। 6 एकन 6, 6 दूनी 12। अब 12 देखो, 12 के बराबर 12 आ गया, तो हम क्या करेंगे, 2 यहाँ पर लिखेंगे, 2 यहाँ पर लिखेंगे, तो 6 दूनी 12, क्या करेंगे 12। अब देखो 6 दूनी 12, अब आपस में हम घटा देंगे, तो 2 में से 2 गए, कुछ नहीं, 1 में से 1 गए, कुछ नहीं। अब हम क्या करेंगे, हमारा भागफल कितना आया, हमारा भागफल कितना आया, भागफल कितना आया, भागफल कितना आया, 142, 142। और शेषफल कितना आया, शेषफल आया हमारा, शेषफल आया हमारा 0। यानी यहाँ पर कुछ नहीं आया है, क्रॉस कर दिया था, तो यानी इसका मतलब होता है यहाँ पर 0। अब हम क्या करेंगे, अगला सवाल भी इसी तरीके से हल करेंगे। अब यहाँ पर 8 है, इसको क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। इधर जो आएगा उसको भागफल कहेंगे, और जो नीचे आएगा उसको शेषफल कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम भाग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 8 है, अब यहाँ पर 3 अंक लिखे हुए हैं। अब हमको नहीं पता चल रहा है कि हम 1 अंक लें कि 2 अंक लें कि 3 अंक लें, हमको नहीं पता। तो क्या करना है, हमेशा यदि ये भाजक 8 है हमारा, तो क्या करना है, यदि 8 से यहाँ पर लिखी हुई संख्या यदि कम होती तो हम क्या करते, 2 अंक को लेते। अब क्या है, यहाँ पर लिखी हुई संख्या 8 से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, 1 अंक लेंगे, और यहीं पर अगर कम होती तो हम यहाँ पर दोनों को ले लेते, यानी 9 को भी लेते और 7 को भी लेते। लेकिन नहीं, 8 से 9 ज्यादा है तो हम 1 ही लेंगे, क्या करेंगे, 1 ही लेंगे, तो हम केवल 9 को लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 8 का पहाड़ा पढ़ना है हमें, तो क्या करना है, या तो 9 के बराबर हो और या तो 9 से कम हो, लेकिन 9 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 8 का जब हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 एकन 8, 8 दूनी 16, तो 16 यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा, तो हमें क्या करना है, एक बार में ले जाना है। तो 8 एकन 8। अब क्या करना है, हमको इसको आपस में घटा देना है, क्या करना है, आपस में घटा देना है। तो आपके पास कितने 9 रुपए हैं, देना कितना है, 8 रुपए देना है। तो क्या करोगे, आपके पास कितना बचेगा, 1 बचेगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब हमें क्या करना है, हमने 9 को ले लिया है, अब हमको लेना है 7 को, क्या 7 को लेना है, तो हमारे पास कितना हो गया, 17, कितना हो गया, 17 हो गया। अब क्या करना है, 8 का पहाड़ा पढ़िए कि 17 से ज्यादा ना हो, या तो 17 के बराबर हो और या तो 17 से कम हो। तो 8 का पहाड़ा पढ़िए, तो 8 एकन 8, 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24, तो 24 यहाँ पर देखिए 17 लिखा हुआ है, यहाँ पर 17 लिखा है, यदि हम 24 लिखेंगे तो 17 से 24 ज्यादा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, यहाँ पर 17 से कम लिखना है, तो 8 दूनी 16, तो 2 यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे, और 16 क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको आपस में घटा लो, क्या करोगे, आपस में घटा लो, यानी 7 में से यदि हम 6 को घटाएंगे, आपके पास 7 रुपए हैं, देना कितना है, 6 रुपए देना है, तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 1, और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यानी 1 रुपये आपके पास है और 1 रुपये देना है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, कुछ नहीं, क्या बचेगा, कुछ नहीं, यानी 0। अब क्या करना है, हमने 7 को उतार लिया है, अब यहाँ पर उतारेंगे हम 8 को, 8 को उतारेंगे। अब हमें क्या करना है, 8 का पहाड़ा पढ़ना है कि 18 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या तो 18 से कम हो या तो 18 के बराबर हो, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 8 का पहाड़ा पढ़िए, तो 8 एकन 8, 8 दूनी 16, तो क्या करेंगे, 8 दूनी 16, 2 यहाँ लिखेंगे और 16 यहाँ पर लिखेंगे। अब क्या करेंगे, आपस में इसको घटा देंगे। अब आपके पास 8 रुपए हैं, देना कितना है, 6 रुपए देना है,
तो आपके पास कितना बचा? 2 रुपये बचा। कितना बचा? 2 रुपये बचा। अब यहाँ पर 1 रुपया था, 1 आपने दे दिया तो कितना बचा? कुछ नहीं। हमारा सवाल हल हो गया। तो भागफल कितना है? ये इसको कहते हैं भागफल। क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं। तो भागफल हमारा कितना आया? भागफल हमारा आया 122। कितना आया? 122। और शेषफल कितना आया? शेषफल हमारा कितना आया? शेषफल आया हमारा 2। आशा करता हूं आप सभी लोगों को हमारा ये वीडियो बेहद ही पसंद आया होगा। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाना। धन्यवाद।